बेटा एक स्टूडेंट ने पूछा था एक न्यूमेरिकल क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना है, यानी कि उसका पार्टीशन वैल्यू का न्यूमेरिकल है Q1 एंड Q3 कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू दी हुई है 2, 4, 7, 9, 16, 18 एंड 24। ये x की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है, दी हुई है, दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। और f की वैल्यू भी दी हुई, f दिया हुआ है 7, 9, 25, 22, 18, 11 एंड 8। तो आपको जब Q1 निकालना हो या कुछ Q1 या Q3 निकालना हो तो आप CF निकालते हैं। CF क्या हो जाएगा 7, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 16, फिर इसमें 25 जोड़ देंगे तो 41, फिर 63, 81, 92 एंड 100। ठीक है, तो Q1 अगर आपको निकालना है तो Q1 नंबर इज इक्वल टू होता है n+1/4। तो 100 + 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 25th आइटम्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है Q1 इज इक्वल टू 25.25 लाइज इन CF 41। CF यानी कि ना 16 में होगा ना 63 में होगा, 41 में लाइज करता है 25.25। तो 41, सो Q1 इज इक्वल टू 7। फिर है इसी तरीके से, यानी कि इसकी वैल्यू, इसका आंसर होगा Q1 की वैल्यू होगा 7। देखिए इसके आगे का जो x है वो 7 है। फिर Q3 निकालना है। Q3 का मतलब 3n+1/4। ये फॉर्मूला होगा Q4 का। ठीक है, तो Q4 3 × 100 + 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75.7 यहाँ पे आइटम। ठीक है, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q3 होगा 75.75, यानी कि ये किस ग्रुप में लाइज कर रहा है 75.75 लाइज इन CF 81। So Q3 is equal to 16। Q1 is equal to, Q1 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू हो गई 7 एंड Q3 की वैल्यू हो गई 16। ये है आपका आंसर। ठीक है, मुझे देखिए समझ में आ रहा है। ये न्यूमेरिकल था, x की वैल्यू दी हुई है 2, 4, 7, 9, 16, 18, 24 एंड f की वैल्यू दी हुई है 7, 9, 25, 22, 18, 11, 8। आप इसका CF निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप CF निकालना आपको आता है CF निकाल लीजिएगा। CF निकालने के बाद फॉर्मूला होता है n+1/4 आइटम, और इस ये होता है Q3 होता है 3n+1/4 आइटम। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल उस बच्चे ने और पूछा है, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीन, मीडियन
फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, यानी कि Q1 एंड Q3। Q1 कैलकुलेट करना है और Q3 कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू एक्स मीन, एक्स बार मीन कैलकुलेट करना है और मीडियन कैलकुलेट करना है। फॉर आपका न्यूमेरिकल है सैलरी 0 to 10, 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है न्यूमेरिकल। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है 22, 38, 46, 35 एंड 20। ये एफ दिया हुआ है। तो आपको मीन निकालना, तो सबसे आप पहले निकाल लेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स का मतलब हो जाएगा, एक्स क्या होता है दिया हुआ आपको 5, 15। एक्स का मतलब मिड वैल्यू 10, ये जो है 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है। इसमें से अगर आपने किसी को 20 को मान लिया तो आपका dx की वैल्यू निकल जाएगी। dx आ जाएगा 5 माइनस आपने 25 को लिया है ना, तो 25 को आप लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये 0, फाइव माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। तो dx 2, 1, 0, 1, 2। dx की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 44 माइनस 44 माइनस 38, 0, 35 और ये 40, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला होता है ए मीन बार मीन इज इक्वल टू मीन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए 25 है प्लस एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ डी एक्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो एफ डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7 अपॉन, इसको आपने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 161 इंटू आई की वैल्यू हो गई 10, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 0.435। इस पूरे को कैलकुलेट करके, इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाए, इसको
माइनस 70 में से 160, 70 में माइनस 70 में 161 का डिवीज़न करेंगे तो आएगा 0.435। इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 24.565। ये मीन हुआ। मीडियन भी ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे, CF का कॉलम बनाएंगे। CF का कॉलम बनाएंगे। पहला वाला होगा 22, नेक्स्ट होगा 0, 60, फिर 60 में होगा 106, फिर होगा 141, फिर होगा 161। ये हमारा CF हुआ। तो मीडियन की वैल्यू निकालनी है। मीडियन की वैल्यू, मीडियन इज इक्वल टू किस ग्रुप में है, n/2, तो 1/2 होगा 161 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होगा CF की वैल्यू आएगी CF 10। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80.5 हो जाएगा। ठीक है, 80.5 जो आ रहा है ये किसके उसमें प्रेजेंट होगा, यानी ये वाला 1 CF इज इक्वल, CF है 106 में 80.5 इज lie in CF 106। तो इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है CI इज इक्वल टू होगा 20/30। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस I/F इंटू, यहाँ पे हो जाएगा M माइनस C। तो L1 है 20, I है 10, F की वैल्यू, F क्या है, F की वैल्यू है 46, M की वैल्यू है 80.5, ये आया है M की वैल्यू 85 माइनस CF होगा उसके आगे वाले उसका ये, यानी कि यहाँ पर देखिए CF होगा जिस ग्रुप में लाइज कर रहा है, किस ग्रुप में लाइज कर रहा, ये है 106, उसके ऊपर का होगा 60। ठीक है, नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाइए, सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 20 प्लस 4, ये पूरे को सॉल्व करके आएगा 4.46, यानी कि 24.46। ये आ जाएगा आपका मीडियन। बच्चों कल मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी बताई थी, तो कहा था कि मीन की जो वैल्यू होगी उसी के आसपास मीडियन की भी वैल्यू होगी। तो देखिए मीन की वैल्यू आ रही है 24.565, तो मीडियन की वैल्यू आ रही है 24.46। इसका मतलब कि मीडियन और मीन की वैल्यू नियर अबाउट एक आसपास ही आएगी। अब आपको निकालना है क्वार्टाइल, Q1 निकालना है, फर्स्ट Q। तो Q1 नंबर इज इक्वल टू होता है n/4। तो n/4 होगा 161 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 40.25 इज लाइज इन CF 60। तो इसके सामने वाला क्लास इंटरवल है 10 to 20। फॉर्मूला होता है Q1, फॉर्मूला होता है Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F इंटू
1 माइनस सी। क्यू यहाँ पे क्यू स्मॉल भी होता है, किसी किसी बुक में ये जो क्यू निकाले हैं ये क्यू वैल्यू जो होती है वो स्मॉल भी होती है। ठीक है, तो L1 जो है आपका होगा 10 प्लस आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू भी 10 और नीचे एफ की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए एफ की वैल्यू दी होगा 38। एफ देखिए एफ की वैल्यू 38 दी हुई है। 38 आपने यहाँ लिखा। नेक्स्ट इसके बाद जब ये 38 आपने लिख दिया, फिर उसके बाद आपका जो Q1 का वैल्यू दिया हुआ, Q1 आया है आपका, Q की वैल्यू दी हुई है 40 पॉइंट, निकाला है आपने 40.25 माइनस सी की वैल्यू दी हुई है। एक जिस ग्रुप में है लाइज कर रहा है, जिस ग्रुप में, उसके ठीक ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, तो -22 हो जाएगा। ये बच्चों निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 10। इस पूरे का जब कैलकुलेशन करेंगे देख लीजिएगा आएगा 4.80। तो वैल्यू Q1 की वैल्यू हो जाएगी 14.80। यही आपका Q1 का आंसर होगा, Q1 का आंसर। अब आप Q2 निकाल लीजिए, Q3 निकाल लीजिए। Q3 क्या है? Q3 इज इक्वल टू n प्लस n इंटू 3n/4 ये होता है। इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं Q3, ऐसे भी लिख सकते हैं Q3 लिखिए या ऐसे Q लिखिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 161/4, तो हो जाएगा पूरा का पूरा 120.75 इज लाइज इन CF 141। CF 141 ये क्लियर है। 141 ये हो जाएगा आपका इसका क्लास इंटरवल, इसके सामने का क्लास इंटरवल होगा CI होगा 30 to 40। ठीक है, ये क्लियर है 30 to 40। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू Q3 माइनस CF कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। तो 30 प्लस 10 अपॉन F की वैल्यू दी हुई है 35 इंटू 120.75 माइनस 106। तो ये हो जाएगा 30 प्लस इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10/35 इंटू 14.75 इज इक्वल टू आएगा आंसर 34.21। यही आपका न्यूमेरिकल है। यही उस बच्ची ने हमसे पूछा था, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। आप देख लीजिए बच्चों कि कैसे सॉल्व हुआ है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल था, इसको मैंने सॉल्व किया। ये मीन की वैल्यू है। देखिए मीन की वैल्यू में कि जो फर्स्ट मीन और मीडियन की वैल्यू नियर अबाउट अलग एक जैसी है, लेकिन Q1 की वैल्यू का जस्ट 3 गुना होता है नियर अबाउट। ये है 14 है, तो Q1 की वैल्यू 14 होगी, तो इसका करीब करीब दुगने से ज़्यादा होगा Q3। ये आंसर आपका, ये Q3 भी निकल गया। कोई डाउट होगा फिर से आप हमसे पूछ लीजिएगा बच्चों। आपको ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लियरली आपको पूरा एक एक चीज़ समझा दिया है कि किससे कैसे क्या करते हैं, कैसे Q1 की वैल्यू निकालते हैं, कैसे Q3 की वैल्यू निकालते हैं। और ये न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए सभी बच्चे इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल में एक चीज़ और पूछ सकता था, मोड की वैल्यू भी पूछ सकता था, मीन मीडियन मोड एंड, या पूछ सकता था सेंट्रल टेंडेंसी निकालिए। तो सेंट्रल टेंडेंसी पूछता तो आपको तीनों चीज़ें निकालनी पड़ती, मीन मीडियन मोड भी निकालना पड़ता और फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल भी निकालना पड़ता। ऐसे ही निकलता है।